अमेरिका ईरान युद्ध का असर भारत पर भी। देश के साथ इंदौर के कई उद्योग रोजगार हो रहे प्रभावित। युद्ध की वजह से कई सेक्टर हो रहे प्रभावित। भविष्य में युद्ध की जांच आम लोगों के घर तक पहुंचेगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध को 35 दिन पूरे हो गए हैं। युद्ध के चलते भारत सहित दुनिया भर के देशों में कच्चे माल से लेकर तैयार माल, कच्चे तेल, ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है। इस युद्ध के कारण इंदौर के व्यापार और उद्योग जगत पर असर पड़ना शुरू हो गया है। व्यापारी ने शुक्रवार 3:30 बजे बताया कि कच्चे माल की कमी और लॉजिस्टिक लागत के बढ़ने से फार्मा, केबल, प्लास्टिक, लोहा, सीमेंट, रसायन और टेक्सटाइल सहित अन्य प्रमुख सेक्टर्स प्रभावित हैं। इनमें उत्पाद लागत 10 से 15% तक बढ़ गई है। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की कई यूनिट प्रभावित होना शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो देश के कई उद्योग बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। गैस और पेट्रोल की किल्लत ऐसी ही चलती रही तो आने वाले दिनों में आम लोग खासे प्रभावित होंगे। साथ ही अगर युद्ध आज खत्म भी हो जाए तो इसका असर लंबे समय तक देश पर रहेगा। उम्मीद है कि भारत इस मुश्किल के समय को बेहतर तरीके से पार कर लेगा। तो अमेरिका ने सोचा था कि 6-7 दिन में वो ईरान को ख़त्म कर देंगे और कोई बहुत असर दुनिया पर नहीं होगा, लेकिन एक तो उनका ये सोच बिल्कुल गलत निकला। दूसरा, अमेरिका ने ये सोचा था कि ईरान का जो लीडरशिप है वो खाली खमेनी को ख़त्म करने से उनकी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी, पर वो भी नहीं हुआ। उनके यहाँ इतना संगठन मजबूत है कि एक जाता है उसके 10 मिनट में दूसरा आदमी तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं कि अरे अब ये चला गया तो क्या करेंगे, कौन बनेगा, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कुर्सी के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए ये लड़ाई इतने दिन खींची है और अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म होगी। हालांकि ट्रंप अब बैकफुट पे आ गया है। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है सारी दुनिया का, केवल भारत का ही नहीं, वो हुआ हॉर्मुज की जो खाड़ी है उसको बंद करने के कारण हमको बहुत सारा माल नहीं मिल रहा है जो मिडिल ईस्ट से या उसके ऊपर से आता था, यूरोप से, उससे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई बिजनेस होगा जो इससे अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ऑयल। हम क्रूड ऑयल लगभग 80% हमारी रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते हैं और क्रूड पे इतनी चीज़ें हैं, सॉल्वेंट्स उस पर है, केमिकल्स बहुत सारे उस पर है, दवाइयाँ उस पर हैं, यानी आप सोच नहीं सकते कितना वो है, प्लास्टिक उस पर है। तो बिजनेस तो हिंदुस्तान का करीब करीब सारा तहस नहस हो गया है। अब एक और इसके जो परिणाम होते हैं जो कि हमको डायरेक्टली नहीं दिखते हैं, कि जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोरियाँ, अब बोरी नहीं मिलेगी तो माल पैक कायम होगा। तो मान लीजिए हमने माल बना भी लिया तो पैक नहीं हो पाएगा, पैक नहीं होगा तो बाज़ार में नहीं जा पाएगा। अब आप लोग पढ़ रहे होंगे यूरिया की शॉर्टेज आने लग गई। हम जो बिज़नेस करते हैं सोडा ऐश, उसकी शॉर्टेज आने लगी पैकिंग मटेरियल के कारण। छोटे छोटे लोग डिटर्जेंट वाले या नमकीन वाले, इनको जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो ख़त्म। तो यानी मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसको हम कहें कि वो बच गया है। और अब जो एस्टीमेट्स आ रहे हैं वो ये है कि अगर ये थोड़े दिन भी और चला गया तो अपने जीडीपी को बहुत लंबा असर होगा। वैसे ही कई रेटिंग 7.4, 7.5, 7.3 थी, उससे 6.8, 6. खुद अपनी रिजर्व बैंक ने रेटिंग कम कर दी है। तो ओवरऑल बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और मुझे लगता है कि वॉर ख़त्म होने के बाद भी ये इम्पैक्ट बहुत दिन तक चलेगा। सर, इंदौर की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा है।